तो मैं बात करेंगे जेट एयरवेज के बारे में। जेट एयरवेज का चार्ट पैटर्न आप ही के स्क्रीन के सामने है। तो स्क्रीन के सामने होने के बाद मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि ये देखिए, ये उछाल देखिए कितने टाइम का है। ये अराउंड 10% का उछाल है 2 दिन में। चलो इसको छोड़ते हुए अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े एक साल में, तो एक साल में कुछ दिया नहीं है स्टॉक ने। लेकिन आप देखो ना, तो स्टॉक एक बार 1000 के लेवल पर भी ट्रेड होता था और अभी इस लेवल पे। मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि आप अभी 80 के लेवल पे बाय कर लो और 1000 के लेवल पे बेच दो। मैं इतने बड़े बड़े सपने नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको एक्चुअल फैक्ट बता रहा हूँ। मैं आपको मैक्स चार्ट पैटर्न बताऊं ना, तो स्टॉक ने ना एक इट हैज़ बीन ऑलवेज बीन वॉलेटाइल। तो इस तरह का मूवमेंट आपको देखने मिलेगा। ये 1 2 3 4 और ये जो मूवमेंट्स आपको वॉलेटाइल मूवमेंट्स आपके स्क्रीन के सामने देखने मिल रहे हैं ना, ये कोई ऐसे वैसे मूवमेंट नहीं है। ये मूवमेंट है ना 300 से 400% के रिटर्न्स देने वाले मूवमेंट है। मतलब ये ऑपरेटर्स इसको इतना मैनिपुलेट करते हैं कि 300 से 400% के रिटर्न ये स्टॉक के अंदर बन जाते हैं, फिर एक ही बार में नीचे चले जाता है स्टॉक। अब देखिए, अभी इतने टाइम से उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं आई है, अभी वो बड़ी मूवमेंट का प्लान कर रहा है एंड दिस कैन बी द ट्रिगर। अब ये ट्रिगर क्या है वो आप देख लो। ये जेट एयरवेज हिट्स अपर सर्किट और प्लान्स टू रीस्टार्ट ऑपरेशंस। ठीक है, तो वो अपना रीस्टार्ट मतलब ऑपरेशंस को रीस्टार्ट करने वाला है Q1 के फाइनेंशियल ईयर 2022 में। तो फिर वो Q1 के रिजल्ट्स में उसको प्रभाव पड़ेगा एंड उसके रिजल्ट्स थोड़े से अच्छा आएंगे। अभी रिजल्ट्स पर भी बात करेंगे, लेकिन उसको छोड़ते हुए अगर हम बात करें ना, तो ये देखिए डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो है वो रिज्यूम होने वाला है, ये बात चल रही है एंड दैट इज वाई द स्टॉक सर्ज्ड अप। और इसको छोड़ते हुए अगर हम बात करें, कल के दिन भी हमें यही देखने मिल रहा है, आज के दिन भी हमें यही देखने मिलेगा और कल के दिन भी हमें यही देखने मिला था। मुझे लगता है ये एक हफ्ते तक ऐसे ही चलेगा। दोस्तों देखो, कोई भी पॉइंट ट्रिगर हो सकता है स्टॉक के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि किस तरह का मूवमेंट स्टॉक ने दिया है, इस तरह का मूवमेंट अभी देखिए बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। अभी कई सारे लोग क्या करते हैं पता है, इसी मूवमेंट का वेट करते हैं एंड ऐसे स्टॉक्स ढूंढते हैं, नीचे खरीद लेते हैं और ऊपर किधर 100-200% का रिटर्न मिल जाता है तो एग्जिट हो जाते हैं और इस रैली का फायदा उठा लेते हैं। मैं ये ज़रा भी नहीं कह रहा कि आप इस स्टॉक को अभी बाय कर लो, फिर जब आने वाली रैली आएगी, सेकंड वाली वेव आएगी, जब इसके अंदर, जैसे कि इसके अंदर वेव हमेशा आती गई है, वैसे रैली आएगी और आप सेल कर देना उसी में। तो मैं ये ज़रा भी नहीं कह रहा। ये है ना बहुत ही रिस्की ट्रेडर्स करते हैं और वो डिटेल्ड एनालिसिस और डिटेल्ड रिसर्च होती है उनके सालों की, या फिर आप कह सकते हो घंटों की, दिनों की मेहनत होती है, महीनों की मेहनत होती है, तब जाके वो ऐसे पॉइंट पर एंट्री लेते हैं और ऐसे पॉइंट पर ऊपर जाके। और कोई भी बंदा इस पॉइंट पर एंट्री लेके इस पॉइंट पर एग्जिट नहीं ले पाएगा। तो कोई भी इस पॉइंट पर एंट्री लेके इस पॉइंट पर एग्जिट लेता है, 50-60% का मतलब प्रॉफिट है वो लेके निकल जाता है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ कि आपने अगर एंट्री लिया तो आप यही समझ लो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जरा भी सही नहीं है। अभी अगर ऐसा भी होता कि इस प्राइस से रेंज पे होता और उस प्राइस पे मतलब इतना वॉलेटाइल होने के बावजूद भी अगर ग्रीन निशान में होता, अपवर्ड मूवमेंट होता, तब शायद हम थोड़ी सी क्वांटिटी ले सकते थे। बट हम तो ठहरे इन्वेस्टर, तो हम इसका साथ नहीं निभाएंगे, क्योंकि देखिए ये बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है। क्योंकि देखिए एक ही बार में आपके पैसे को लखपति बना देगा एंड एक ही बार में ये 1000 भी से भी नीचे चले जाएगा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इसके फाइनेंशियल्स मुझे मतलब एक ठीक ठाक आप कह सकते हो कि 1000 करोड़ की कंपनी से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना। हमने देखा कि ये हमारा इंडिगो आया था, तो फिर इसके अंदर हमें तेजी देखने मिली, मतलब उसने डुबा दिया था। तो वो सबसे पहले जब भी आया था, मतलब अभी देखो स्पाइस जेट हो गया, वो सारी चीज़ों को इसने पछाड़ दिया इंडिगो आने की वजह से। जैसे कि जियो टेलीकॉम के सेक्टर में है, वैसे इंडिगो एविएशन के सेक्टर में है। बट अभी देखिए ये स्टॉक के लिए सबसे बड़ा जो खतरा है वो आप कह सकते हो ये इंसान है। ये इंसान एक मतलब एक बड़ा खतरा कह सकते हो आप। इतना बड़ा जो मतलब पर्सन है, वो अगर किसी फील्ड में आने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब वो फील्ड में वो कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट करेगा और कितना बड़ा उसकी स्ट्रैटेजी रहेगी, और वो स्ट्रैटेजी लेने के बाद ही वो एंट्री लेगा ना। तो फिर इसी बात का मतलब हमें एक ग्लिम्स हो सकता है कि एविएशन इंडस्ट्री में, जैसे कि टेलीकॉम इंडस्ट्री में जियो आया और सबकी मतलब ऐसा नैया पार कर दी। अब देखिए जो एकदम तगड़े प्लेयर थे जैसे कि एयरटेल हो गया, तो वो सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन वोडाफोन अभी तक नीचे गिरा हुआ है। और जो आलतू फालतू जो प्लेयर्स थे वो सब तो चले गए, एयरसेल चले गया, कई सारे प्लेयर्स चले गए। आपको पता है कई सारे प्लेयर्स थे टेलीकॉम में चले गए, बस जियो है और जिसने अपने आप को सिचुएशन में डाल दिया, जैसे कि एयरटेल, वो अभी भी मार्केट में है। वैसे जब ये प्लेयर मार्केट में आएगा तब जाके हमारे कई सारे प्लेयर्स हट भी जाएंगे। अभी हमने वैसे भी देखा कि जो एविएशन इंडस्ट्री है उसके एक प्लेन का ही खर्चा इतना आ जाता है, तो फिर वो एविएशन इंडस्ट्री में कई सारे मतलब बहुत कम प्लेयर्स है
गिने चुने प्लेयर्स है, उसके अंदर से भी एक आध दो प्लेयर्स एकदम मतलब अच्छे लेवल पे है, बाकी सब लोग तो सर्वाइव और स्ट्रगल ही कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो इनकी कंपनी में कर लेना, बिकॉज ये फ्यूचर मोटिव लगते हैं। करोड़ों या फिर खरबों का नुकसान ये खुद का करने वाले हैं, क्योंकि देखिए इन्होंने कई सारा इन्वेस्टमेंट किया है उसके अंदर, और उनका राय है आगे जाके, जैसे कि राधा कृष्ण दमानी ने एवेन्यू सुपरमार्ट डीमार्ट चालू किया और उनकी आज डिमांड देख सकते हो 95th इफ आई एम नॉट रॉन्ग वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में उनका नाम आ चुका है, राधा कृष्ण दमानी का। तो उसी तरह अब देखिए, जब ये इंडिया का बिग बुल अगर किस स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा इतने सालों का एक्सपीरियंस होने के बाद, जब अगर वो एविएशन इंडस्ट्री में पैर रख रहे हैं तो फिर उसके पीछे उनकी बड़ी एनालिसिस होगी और उनको उधर खुद का सक्सेस दिख रहा होगा। जैसे कि उन्होंने देखा कि कोई भी अच्छा मतलब प्लेयर नहीं है एविएशन में, तो वो खुद ऐसी सर्विस देंगे, और वो सर्विस ऐसी देंगे, उन्हें मार्केटिंग और फाइनेंस हर एक चीज़ की इतनी नॉलेज है ना, तो फिर वो नॉलेज से जब वो अपने स्टॉक को अपनी तेजी करेंगे, तब जाके ये जो स्टॉक्स है ये पता नहीं कहाँ चले जाएंगे। बट इन्हें एयरटेल जैसी कोई स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी, जैसे कि वोडाफोन ने कई सारी स्ट्रैटेजीज अपनाई है, बट स्टिल हमें टेलीकॉम सेक्टर से ज़रा भी कंपेयर नहीं करा है। एविएशन इंडस्ट्री इज टोटली अ डिफरेंट मार्केट, बट हमें देखना है कि किस तरह से जेट एयरवेज सर्वाइव करेगा। अगर आप इसके शेयर होल्डर हो तो आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, इस तरह की रैली आ रही है, तो आप अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ करने की सोचो, क्योंकि देखिए ये रैली को भी आपको दिखा दूँ ना, तो ये रैली भी कितनी कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है। थोड़ा सा एग्जैक्ट वैल्यू लेंगे हम ये देखिए, ये अराउंड 400% के आसपास की रैली आराम से आ चुकी है। तो वो देख लो आप, ये मतलब मैंने फुल कैलकुलेट किया है, ये 400% 500% भागता है और फिर नीचे आ जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी फिर से ऐसी रैली आएगी, फिर से ये नीचे चले जाएगा। तो आपको देखिए, अभी जो जनरल रिटेल इन्वेस्टर है, जो बिगिनर्स है, वो ऐसे ऊपर के लेवल पे बाय जरा भी मत करना। मतलब इसमें रैली आई, फिर हमने देखा बहुत ज़्यादा रैली आ गई है, तब हम ऊपर के लेवल पे बाय कर लेते हैं और फंस जाते हैं। क्योंकि देखिए ये सारे लेवल्स पे ना कई सारे लोग अभी तक फंसे हुए हैं, और कई सारे लोगों ने लालच की वजह से इस लेवल पर एंट्री ली और अभी तक फंसे हुए हैं। देखिए, और इस लेवल पे कभी आते ही नहीं है। अभी जैसे कि इस लेवल पे आया ना, नेक्स्ट और एकदम नीचे जाएगा, फिर ऊपर रैली आएगी लेकिन उस लेवल पे नहीं आएगी, फिर से इस लेवल पे देखिए नीचे जाएगा, उस लेवल पर फिर से रैली नहीं आएगी, उससे नीचे ही रैली आएगी। अब देखिए ये जो रैली आई है इससे नीचे ही रैली आएगी, तो इतना रैली आ सकती है। तो 100-200% का रिटर्न अगर किसी स्टॉक में दे रहा है, तो आपको उस गाड़ी में चलना नहीं है, हमें पहले सारी डिटेल एनालिसिस करनी है। और आपके लिए एक फायदे का सौदा आप कह सकते हो कि अगर आपको मेरी एनालिसिस पसंद आ रही है, ऑब्वियसली इसीलिए तो आप अभी तक वीडियो देख रहे हो, तो आप है ना इंस्टा पर मुझे अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हो, उसका स्क्रीनशॉट लेके, और इंस्टा की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। तो मैं उसका डिटेल्ड एनालिसिस करके, आपको अगर फिगर आउट करने में प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं उसका एनालिसिस करके आपको बता सकता हूँ, तो वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप मुझे इंस्टा पर खाली एक डीएम कर देना और हाई लिखकर, पोर्टफोलियो एनालिसिस लिखकर, उसके अंदर अपने स्क्रीनशॉट भेज देना, खाली अपने जो भी पोर्टफोलियो में है स्टॉक, तो उसका एनालिसिस मैं कर दूंगा। सो आई होप कि मैंने अपने सारे पॉइंट्स को क्लियर किया है। अगर आपको जेट एयरवेज का फुल डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए, देखिए मैंने डिटेल एनालिसिस नहीं किया है, मैंने खाली अपनी बात रखी है। एंड अगर आपको फुल एनालिसिस चाहिए कि नहीं सर मुझे तो इन्वेस्ट करना है, या फिर मुझे इस रैली का पार्ट रखना है, बस उस रैली में थोड़े से मैं पैसे लगाऊंगा, अभी स्टॉक भी कितना 100 रुपीज़ है ना, तो मैं 10 शेयर ले लेता हूँ, 1000 रुपये ले लेता हूँ, और अगर वो डबल भी हो गया तो मुझे तो 1000 रुपये का प्रॉफिट ही हो रहा है ना। तो अगर ऐसी सोच है तो फिर मुझे बता देना, मैं आपको बता दूंगा। इफ़ यू डोंट केयर कि ये 1000 रुपये गए तो गए, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए तो आप मुझे बता देना, कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन फॉर यू, तो फिर मैं आपको उसका एक एनालिसिस वीडियो भी बना के बता दूंगा। बट पोर्टफोलियो एनालिसिस कर रहा हूँ मैं, और उसका अगर आपको वीडियो चाहिए या फिर खुद का पोर्टफोलियो फुल, तो मुझे बता देना, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है पोर्टफोलियो में वो भी बता देना इंस्टा पर, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर की ज़रूर देने की कोशिश करूँगा।